हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कोड स्प्लिटिंग क्या होती है और कैसे हम लेजी लोडिंग का यूज़ करके कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि कोड स्प्लिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम समझते हैं कि कोड स्प्लिटिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हम कोड स्प्लिटिंग करते हैं, क्यों हम लेजी लोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही पुराने वीडियो का जो भी फाइनल कोड था उसको इस वीडियो का स्टार्टिंग कोड लेके मैंने इसका सर्वर स्टार्ट कर दिया है। और जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था पिछले वीडियो में, बेसिकली हमने एक पॉपअप बनाया था जो कि यहाँ पे क्लिक करने पे खुलता है, और अबाउट पेज या कॉन्टेक्ट पेज में मैंने एक ओपन पॉपअप की बटन लगाई थी और हमने रीयूजेबल मॉडल बना लिया था, मॉडल कंपोनेंट, और उसको हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लेज़ी लोडिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा पेज, हमारे एप्लीकेशन में कई सारे पेजेस हो जाते हैं और वो सारे पेजेस बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइज़ के हो जाते हैं। अभी इस केस में हमारा पेज तो बहुत ही छोटा है, इससे छोटा और कोई पेज हो भी नहीं सकता। एक एक लाइन का बस कोड है, एक एक लाइन का, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है हमारा जो एप्लीकेशन है अभी। लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि अगर हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती है, लेट्स से हम किसी ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें कॉन्टैक्ट पेज बहुत बड़ा हो गया या अबाउट पेज बहुत बड़ा हो गया, या कॉन्टैक्ट अबाउट के अलावा कोई भी दूसरा पेज हो सकता है जो कि बहुत बड़ा है और हर एक यूज़र उस पेज पे जाता भी नहीं है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पेज को हम स्प्लिट कर देते हैं, लेजी लोड कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो करने से पहले अभी हम समझते हैं कि अभी ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो अभी हमारे इस एप्लीकेशन में 4 पेजेस हैं, 4 नहीं 3 पेजेस हैं। एक होम है, एक अबाउट है और एक कॉन्टैक्ट है। ये 3 पेजेस हैं। ये साइन इन का तो एक पॉपअप है, ये कोई पेज नहीं है। तो बेसिकली ये 3 पेजेस हैं। अभी जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है, हमने इसको डेव सर्वर मोड में स्टार्ट करके रखा है, यानी कि डेवलपमेंट मोड में हमने इसको स्टार्ट किया है। तो अगर हम नेटवर्क टैब में जाते हैं और ऑल का फिल्टर लगा के एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं, main.jsx, app.jsx, होम, कॉन्टैक्ट। तो ये बहुत सारी फाइल्स दिखती हैं। अब ये वीट का तरीका है। अगर वीट के अलावा हम अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे होते या हम पार्सल यूज़ कर रहे होते तो उस केस में केवल एक ही फाइल दिखती है यहाँ पे। ठीक है, वीट क्या करता है, वीट हर एक फाइल को अलग अलग सर्व करवा देता है डेवलपमेंट मोड में, यानी कि जब भी हम डेवलप कर रहे हैं तो अलग अलग फाइल को अलग अलग सर्व करवाता है। लेकिन एक्चुअल में जब हमारी एप्लीकेशन हम बिल्ड करके प्रोडक्शन मोड में रन करते हैं, तो चलो हम इसको प्रोडक्शन मोड में रन करके देखते हैं। प्रोडक्शन मोड में रन करने का मतलब है कि जब हम डिप्लॉय कर देते हैं इस ऐप को कहीं भी, नेटलीफाई पे या वर्सल पे या किसी भी सर्वर पे, तो उसके बाद ये कैसे रन होती है एप्लीकेशन। तो उसके जब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं ना, उसके बाद ये इस तरह से रन नहीं होती है। इसमें अलग अलग फाइल्स, इस तरह से 100 फाइल्स नहीं आती हैं। केवल एक HTML फाइल बनती है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनती है। ठीक है, और फिर उसके बाद रन होती है। तो अभी यहाँ पे अगर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो कहीं भी हमें डिस्ट नाम से फोल्डर नहीं दिख रहा है, DIST, डिस्ट। ठीक है, अभी हम उस फोल्डर को जनरेट करेंगे और उस फोल्डर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी फाइल उसके अंदर जनरेट होती हैं। अगर हम package.json में जाएं तो यहाँ पे बिल्ड की एक कमांड है। ठीक है, तो अगर हम npm run build करें, मैं ये सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। सर्वर को स्टॉप करने के लिए Ctrl+C यहाँ पे प्रेस करना होगा, तो हमारा सर्वर स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm run build। ये करने से हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी। बिल्ड होने का मतलब है कि जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा था सोर्स डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे कोड लिखा था नोड मॉड्यूल्स के अंदर, जो भी रिएक्ट का कोड है, सारा कोड निकल के आ गया है यहाँ पर डिस्ट फोल्डर के अंदर। ये हमारी HTML फाइल है एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे थी ये वाली HTML फाइल, लगभग वैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। यहाँ पे चेंज एक ये है कि स्क्रिप्ट डॉट जो स्क्रिप्ट फाइल है इसमें ये index.js कनेक्ट हो गई है assets/index.js, यानी कि ये वाली फाइल। इस assets फोल्डर के अंदर एक index.css फाइल है, इंडेक्स के बाद कुछ रैंडम सा नंबर लिखा है, और फिर एक index.js फाइल है। तो ये दोनों फाइल्स जनरेट हुई हैं, यानी कि जितनी भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी थी सब कुछ JSX लिखा था,
सब कुछ जनरेट होके यहाँ पे आ गया और ये बहुत ही बड़ी फाइल है। इसमें रिएक्ट का कोड भी है और हमारा खुद का कोड भी है। और हमारा खुद का कोड हम यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे? हम अपना कोई खुद का कंपोनेंट वाली फाइल खोल लेते हैं, जैसे कि अबाउट या कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट या अबाउट ही खोल लेते हैं। तो वी आर प्रो कोडर्स, ठीक है। तो ये वी आर प्रो कोडर्स कहीं ना कहीं इस फाइल में लिखा होगा। अगर हम कंट्रोल F करें और कंट्रोल V करें तो ये देखो वी आर प्रो कोडर्स ये लिखा है। तो इससे प्रूव होता है कि जो भी हमने कोड लिखा है वो सारा कोड वीट ने क्या किया है, बंडल कर दिया। वीट एक बंडलर है, वो बंडल करके एक फाइल के अंदर उसने रख दिया है। और केवल बंडल ही नहीं किया, उसने कोड को मिनीफाई भी कर दिया। अब जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी, जब किसी भी प्रोडक्शन सर्वर पे, तो ये फाइल सर्व होगी, ये index.html फाइल सर्व होगी और उसके साथ ये दोनों फाइल जाएंगी, ठीक है, ये HTML और ये CSS फाइल। अगर हमें प्रोडक्शन मोड में इसको रन करवाना है यहीं पर अपने लोकल होस्ट पे ही, तो उसके लिए कमांड है यहाँ पे प्रीव्यू। तो हम रन करेंगे npm run preview। तो ये करने से फिर से हमारी एप्लीकेशन रन होगी, लेकिन बहुत सारी फाइल्स जैसे पहले सर्व हो रही थी जब हम npm run dev कर रहे थे उस तरह से नहीं सर्व होगी। यहाँ पे केवल हमारी प्रोडक्शन बिल्ड वाली फाइल सर्व होगी। हमने प्रोडक्शन बिल्ड किया है, तो ये हमारा पुराना सर्वर था, ये तो अभी स्टॉप हो चुका है। ये हमारा डेव सर्वर था, ये हमारा प्रोडक्शन वाला सर्वर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है असली फाइल, मतलब असली तरह से जैसे प्रोडक्शन पे रन होती है हमारी फाइल्स, उस तरह से ये रन हो रही है। और यहाँ पे एक तो HTML फाइल आई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्स में देखें तो ये पूरी HTML फाइल है, और फिर एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, एक CSS फाइल है, और एक ये इमेज है, ठीक है। तो ये हमारी जो भी फाइल है, क्या बोलते हैं, बंडल करके जो जनरेट हुई है, वही एक सिंगल फाइल है और वही यहाँ पे सर्व हो रही है। अब इसमें क्या गड़बड़ चीज़ है? गड़बड़ चीज़ ये है कि इसमें अबाउट का भी मतलब अबाउट के अंदर का जो कोड है वो भी यहाँ पे सर्व हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F करें, इधर कंट्रोल F करें और वी आर प्रो कोडर्स है ना, ये वाला जो है ये यहाँ पे सर्व हुआ होगा। वी आर, देखो ये यहाँ पे वी आर प्रो कोडर्स, ये एक ही बार में सर्व हो जाता है। अब मान लो हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है और वो यूज़र जो है वो कभी भी इस अबाउट पेज पे जाता ही नहीं है, तो ये फालतू में हम इस पेज का कोड लोड कर रहे हैं पहली बार में, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोड स्प्लिटिंग करके हम इसको लेजी लोड करवा सकते हैं। लेजी लोड का मतलब है जब यूज़र इस पेज के ऊपर जाएगा तभी हम इसका कोड लोड करेंगे, तभी हम उसकी फाइल ही लोड करेंगे। यानी कि हम बिल्ड के टाइम पे ही इसकी फाइल को सेपरेट कर देंगे। अभी कैसे करेंगे, चलो चल के देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मल इंपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि हम होम को, अबाउट को, कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चलो अबाउट को हम लेजिली इंपोर्ट करते हैं। लेजिली कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए रिएक्ट हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है लेजी, ठीक है, एक लेजी नाम से फंक्शन प्रोवाइड करता है। और वो क्या करता है, उसके अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके ये एक कॉलबैक फंक्शन लेगा और यहां से हम रिटर्न करेंगे इंपोर्ट। अब इंपोर्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम किसी भी कंपोनेंट को, जैसे ये अबाउट कंपोनेंट है, इसको हम इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपोर्ट फंक्शन है, ये इंपोर्ट हम यहाँ पे जब इंपोर्ट करते हैं तो ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरी तरह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हम सीधा इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक ही बार में इंपोर्ट कर दे रहे हैं। ये एक इंपोर्ट हमें फंक्शन के रूप में मिल रहा है जिसके अंदर हम अपने फाइल का, अपने कंपोनेंट का पाथ डाल सकते हैं और फिर ये इंपोर्ट होगा। और फिर ये जब हमें रिटर्न करेगा तो ये हमें एक कंपोनेंट रिटर्न करेगा, अबाउट कंपोनेंट हमें रिटर्न कर देगा। तो मैंने अबाउट को कमेंट कर दिया है। अब ये जो अबाउट है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अब ये लेजी लोड होगा, यानी कि जब तक हम इस अबाउट पेज पे नहीं जाएंगे तब तक ये अबाउट कंपोनेंट ही नहीं लोड होगा और ये स्प्लिट हो जाएगा, इसका कोड ही अलग हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको बिल्ड करें, मैं एक बार फिर से बिल्ड करता हूँ, npm run build, तो अभी देखना ये अबाउट की फाइल अलग से जनरेट होगी। यहाँ पे देखो अबाउट की फाइल अलग से जनरेट हुई है और वी आर प्रो कोडर्स जो है, वी आर
प्रोकोडर्स यहाँ पे अलग से ये इस फाइल में लिखा है, इस फाइल में नहीं लिखा होगा। मैं जो इंडेक्स वाली फाइल है यहाँ पे अगर सर्च करूँ VR, तो ये VR प्रोकोडर्स यहाँ पे नहीं लिखा है, इस फाइल में लिखा है about.js में। तो ये हमारी फाइल हमने यहाँ पे देख लिया अपने डिस्क फोल्डर के अंदर, ये स्प्लिट है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको प्रोडक्शन मोड में रन करता हूँ, npm run preview। तो ये स्टार्ट हो गया सर्वर। मैं वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था और टाइम लगेगा। मैं एक बार होम कंपोनेंट पे जाके रिलोड करता हूँ। तो अभी जब मैं होम कंपोनेंट पे हूँ तो ये index.js फाइल लोड हुई है। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो कुछ भी नहीं लोड हो रहा है, कुछ भी नई फाइल लोड होके नहीं आ रही है, क्योंकि कॉन्टैक्ट को हमने स्प्लिट नहीं किया, कॉन्टैक्ट को हमने लेजी लोड नहीं करवाया, लेकिन अबाउट को हमने लेजी लोड करवाया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देखना यहाँ पे about.js फाइल आ जाएगी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे about.js फाइल आ गई, लेकिन हमारा पेज तो एकदम से गायब हो गया। ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे about को लेजी लोड करवा दिया है, लेकिन ये जो हमारा कंपोनेंट है about कंपोनेंट, ये कहाँ पे रेंडर हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे दे रहे हैं about कंपोनेंट को, है ना। यहाँ पे ऐप राउटर जो भी है, ये राउटर के अंदर दे रहे हैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो about है ये कहाँ पे जाके रेंडर हो रहा है, ये app.jsx के अंदर आउटलेट के अंदर रेंडर हो रहा है। तो इसको ये पता नहीं चलता कि कोई नया कंपोनेंट लोड हुआ है, नया कंपोनेंट आया है, उसको मुझे रेंडर करना चाहिए। उसके लिए जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को लेजी लोड करते हैं, उसके लिए हमें अपने उस कंपोनेंट को जिसको हम लेजी लोड करवा रहे हैं, उसको हमें सस्पेंस के अंदर रैप करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा जो भी कंपोनेंट लेजी लोड होगा, यहाँ से हम अबाउट को, चाहे कॉन्टेक्ट को, चाहे होम को, किसी को भी लेजी लोड करवाएंगे, वो सारा इस आउटलेट के अंदर ही रेंडर होगा। यानी कि हम इस आउटलेट को हम रैप कर देंगे एक सस्पेंस कंपोनेंट से। यहाँ पे हम लिखेंगे सस्पेंस। तो ये सस्पेंस भी रिएक्ट प्रोवाइड करता है हमें। यहाँ से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट सस्पेंस फ्रॉम रिएक्ट, और इसके अंदर हम रैप कर देंगे अपना आउटलेट। बस इतना करने से ये काम करेगा। अगर हम चलें यहाँ पे एक बार, अब हमने अपना कंपोनेंट फिर से चेंज कर दिया अपना कोड, तो हमें एक बार फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। अब हालांकि ये मैं बार बार बिल्ड कर रहा हूँ, बार बार प्रोडक्शन मोड में इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि हम अलग अलग फाइल्स को देख सकें। ठीक है, नहीं तो ये डेव सर्वर में, डेव मोड में ये अलग अलग फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट ही सर्व करता है, जो वीट है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें समझ नहीं आएगा, बहुत सारी फाइल्स हमें दिख जाएंगी। तो एक बार मैं फिर से रन करता हूँ इसको, और मैं चला जाता हूँ होम पेज पे। ये मैं होम पे हूँ अभी। अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो ये देखो, अबाउट पे जैसे ही मैं गया, इधर अबाउट वाली फाइल लोड हो गई, और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट भी एकदम सही से दिख रहा है। अगर मैं बैक जाऊँ और एक बार मैं फिर से लोड करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देना, इधर वीट के नीचे आप ध्यान से देखना, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये अबाउट हमारा पूरा एकदम नई रिक्वेस्ट ही जा रही है। यानी कि जब तक यूज़र अबाउट पेज पे नहीं जाएगा तब तक उसका कोड ही लोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें मतलब ऑप्टिमाइज़ करने में अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही हेल्प करता है। अगर हमारा कोई भी पेज बहुत ही लंबा है और चांस है कि यूज़र उस पेज पे नहीं जा रहा है, तो हम उसको लेज़ी लोड करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को लेज़ी लोड करवा देता हूँ, लेकिन सारी को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी हम यहाँ पे अबाउट पेज पे जाते हैं, तो अभी ये हमारे लोकल सर्वर पे है, और अबाउट का जो कोड है वो भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसीलिए बहुत ही फास्ट सब कुछ होता है, और हमें लगता है कि तुरंत ही आ गया है, इसमें तो टाइम लगा ही नहीं और टाइम लगेगा भी नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। अगर हमारी एप्लीकेशन जो हमारा अबाउट पेज अगर काफ़ी बड़ा होता, और अगर हमारा किसी दूसरे सर्वर पे होस्टेड होता, लोकल होस्ट पे नहीं, तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता और हमें एम्प्टी दिखता, थोड़ा सा मतलब गैप दिखता, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सस्पेंस के ऊपर एक प्रॉप होता है, उसका नाम होता है फॉल बैक। तो हम एक फॉल बैक नाम से एक प्रॉप पास कर सकते हैं, और उसके अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे H1 डाल सकता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ लोडिंग।
अगर मैं यहाँ पे लोडिंग लिख दूंगा और इस पे थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, मैं हेडर में जाता हूँ या ऐप कंपोनेंट के अंदर, अबाउट कंपोनेंट कहाँ गया, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट एक्सेल वाली थोड़ी सी क्लास दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट बड़ा हो जाए। तो अभी अगर हम अबाउट पेज पे जाएं, अगर मैं होम पे जाके एक बार रिफ्रेश कर दूं ताकि वो फाइल ना लोडेड रहे, अगर मैं अभी अबाउट पे जाता हूं तो हमें लोडिंग नहीं दिखता है एकदम, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता होगा लेकिन दिख नहीं रहा। अगर मैं नेटवर्क को स्लो कर दूं तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैं स्लो 3G कर देता हूं और एक बार होम पे जाके एक बार रिफ्रेश करता हूं पेज, और ये देखो कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया हमारा पहला ही पेज काफ़ी स्लो लोड हो रहा है। अब अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ, तो अबाउट पे मैंने क्लिक किया है शायद, या ये अभी क्लिक कर दिया, तो ये हमें फॉल बैक इधर दिखा नहीं, हमने दिया तो था। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, देखते हैं दिखता है कि नहीं। ये एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं अबाउट पे जाता हूँ, तो ये फॉल बैक मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये शायद इसीलिए है क्योंकि हमने नेटवर्क स्लो कर दिया है, तो ये दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम चाहें तो नेटवर्क को हम नॉर्मल कर दें, और अगर हम चाहें तो हम खुद से भी स्लो करवा सकते हैं इसको। एक बार मैं खुद से स्लो करवाता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल नेटवर्क नहीं स्लो है इसलिए शायद हो रहा है। मैं एक वेट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, वेट, और यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, इसको आप बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉमिस क्रिएट करना आता है तो आपको समझ आएगा, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस ऐसे ही टाइप कर दीजिए रिजॉल्व। यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम, और इधर हम करेंगे सेट टाइम आउट, और इधर डाल देंगे टाइम। ठीक है, तो ये जो वेट है, ये एक हमने ऐसा फंक्शन बना दिया है कि जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वेट, और इसमें हम 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर ये एक प्रॉमिस है तो डॉट देन हमें देगा। ठीक है, और यहाँ से हम वो चीज़ रिटर्न कर देंगे इंपोर्ट वाला, तो इसमें ये वेट करेगा एक्चुअल में। ठीक है, अगर मैं एक बार फिर से बिल्ड करके रन करूं तो चलो देखते हैं ये हमारा वेट काम करेगा कि नहीं। अगर मैं अबाउट पे जाता हूं तो ये देखो लोडिंग हमें दिख रहा है। ठीक है, वो जब नेटवर्क मैंने स्लो किया था तो शायद कुछ वो एकदम सही से नहीं काम कर रहा था, लेकिन जब एक्चुअल में नेटवर्क स्लो रहेगा और जब देर में डेटा आएगा थोड़ा देर बाद में, तो ये लोडिंग स्टेट हमें दिखेगा। ठीक है, अब अगर हम दोबारा से जाते हैं तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो अब दोबारा से ये फॉल बैक दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइल हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, दोबारा से वो फेच नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि हर बार वो लेजी लोड नहीं करेगा, हर बार नेटवर्क से नहीं लेगा। एक बार ब्राउज़र के अंदर आ गई फाइल तो दोबारा से वो उधर से ही उठा लेगा। ठीक है, तो ये हमने अबाउट के लिए लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट कर दिया है। अब हम सेम चीज़ इसके लिए करेंगे कॉन्टैक्ट के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो, आप ये कॉन्टैक्ट को भी लेजी लोड करवाओ, और वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं अगर यहाँ से JSX को हटा भी दूँ तो भी ये काम करेगा। तो अभी मैं कॉन्टैक्ट के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस पूरी लाइन को मैं डुप्लीकेट करके इसको मैं बना देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये हो गया, और होम को भी लेजी लोड कर देते हैं। मैं इसको होम को कर देता हूँ लेजी लोड,
ठीक है, और यहाँ से मैं कमेंट कर दूंगा। तो अब हमने सारे पेजेस को लेजी लोड करवा दिया है। अब मेनली होम पेज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको लेजी लोड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो तो हर एक केस में खुलेगा ही। यूज़र अगर होम पेज पे जा रहा है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट खोल रहा है तो होम पेज पे जाएगा ही। लेकिन मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही मैंने लेजी लोड करवा दिया होम पेज को भी। अब अगर इसको बिल्ड करके एक बार हम रन करते हैं, मैं ये हर बार बिल्ड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम एकदम अच्छे से देख पाएँ। अभी मैं डेव मोड में भी रन करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको समझ नहीं है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स रहेंगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने इसको फिर से बिल्ड करके रन कर दिया। अभी देखो, जब भी हम होम पेज पे जा रहे हैं, मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ तो ये देखो लोडिंग दिखा रहा है, और 1 सेकेंड बाद हमने यहाँ पे लगाया है वेट का टाइम, तो इसीलिए 1 सेकेंड के बाद ही हमें एक्चुअल कंपोनेंट दिखता है। अब अगर अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट की फाइल यहाँ पे लोड होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अबाउट की फाइल लोड हुई, और अगर हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट की फाइल यहाँ पे लोड होगी। ये देखो कॉन्टैक्ट की फाइल लोड हो रही है। तो इस तरह से हम अपने कंपोनेंट के अंदर, अपने पूरे क्या बोलते हैं, कंपोनेंट के अंदर नहीं, अपने एप्लीकेशन के अंदर कोड स्प्लिटिंग इंप्लीमेंट करके हम लेजी लोड करवा सकते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे अगर हम चल के देखें तो हमारी जो एसेट्स है, एसेट फोल्डर है डिस्क के अंदर, वहाँ पे अबाउट की अलग फाइल बन गई, कॉन्टैक्ट की अलग, होम की अलग, और इंडेक्स फाइल रहेगी हमेशा, वो डिफ़ॉल्ट वाली होती है। यहाँ पे रिएक्ट का कोड भी रहेगा और हमारा थोड़ा बहुत कोड भी रहेगा। ठीक है, जो हमने मेन के अंदर लिखा होगा यहाँ पे, तो ये सारा कोड रहता है यहाँ पे। हमने यहाँ पे लेजी लोडिंग तो इम्प्लीमेंट कर दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें समझने के लिए अभी भी बाकी हैं। वो ये है कि हमने यहाँ से, जैसे कि कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, यहाँ से अपने कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, लेकिन अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ना करें तो दिक्कत होगी। मैंने इस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हटा दिया, और मैं एक बार फिर से बिल्ड करके रन करता हूँ। तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आएगी। यहाँ पे मैं अगर होम पेज पे जाऊँ और रिफ़्रेश कर दूँ पेज, मैं रिफ़्रेश इसीलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी दूसरी जो फाइल्स लोडेड हैं, अबाउट या कॉन्टैक्ट, वो सब चली जाएँ। तो अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो एकदम सही से चल रहा है, खुल रहा है। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ तो ये देखो एरर आ गई। ठीक है, तो एरर क्या आई, मतलब यहाँ पे अगर कंसोल में देखें तो ये मिनीफाइड रिएक्ट एरर कुछ ये करके आ रहा है, और हमारा कंपोनेंट ही पूरा गायब हो गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी फाइल लोड हुई है कॉन्टैक्ट वाली, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाली फाइल लोड हुई है, लेकिन हमारे इसको जो यहाँ पे जब भी हमने लेजी लोडिंग किया है मेन के अंदर, तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम इसको रिजॉल्व करें। बेसिकली इसने इंपोर्ट तो कर दिया, लेकिन जब ये इंपोर्ट करता है तो ये देखता है, जैसे कि जब भी हमने इन सब कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया है, तो ये एक प्रॉमिस है, ये खुद अपने आप में एक प्रॉमिस है, जो कि जिसकी रिजॉल्व वैल्यू होती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसकी रिजॉल्व वैल्यू होगी। एक डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद जैसे कि अगर हमारा अबाउट कंपोनेंट है तो इस तरह से ये रिटर्न करता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि हम यहाँ से कुछ इस तरह से रिटर्न कर रहे हैं। मैं बहुत ही रफली ऐसा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये इस केस में हम डिफ़ॉल्ट अबाउट रिटर्न कर रहे हैं, इस केस में डिफ़ॉल्ट होम रिटर्न कर रहे हैं, और इस केस में हम डिफ़ॉल्ट नहीं रिटर्न कर रहे हैं। जब तक हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वहाँ पे था तब तक हम डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट रिटर्न कर रहे थे, लेकिन अभी इस केस में क्या हुआ, जब भी हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं रह जाता है, तो इसका नाम आ जाता है एक्चुअल में। यहाँ पे हो जाता है कि ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और फिर उसकी वैल्यू भी कॉन्टैक्ट हो जाएगी, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कुछ ऐसा रिटर्न करवाना है कि ये डिफ़ॉल्ट रहे, ठीक है, और जो हमारा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है वो यहाँ पे रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में लेजी लोडिंग अगर हमें सही से काम करवानी है तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट के बाद, इंपोर्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, उस पर हम डॉट देन लिखेंगे। ठीक है, और डॉट देन के बाद हमें ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हमें देता है। ठीक है, क्योंकि हम एक फाइल से कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल ले लेंगे, मॉड्यूल इसका नाम दे देंगे
देने को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, और फिर हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट। अगर हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो हम एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करके हम यहाँ पे रिटर्न कर दें। इस तरह से भी मैं कर देता हूँ रिटर्न। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट लिखूँगा और यहाँ पे मॉड्यूल डॉट अबाउट इस तरह से कर देंगे। तो ये करने के बाद ये एकदम सही चलेगा। अभी मैं इसको डेव सर्वर में ही, डेव मोड में ही रन करवाता हूँ, npm run dev, ठीक है, ताकि हम जो भी कोड चेंज करें बार बार हमें बिल्ड ना करना पड़े। हम सारी फाइल्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन एकदम सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं अभी, ये हमारा प्रोडक्शन वाला सर्वर था, ये हमारा डेव वाला सर्वर है, तो इसको अगर हम लोड करें तो ये देखो ये लोड हो रहा है, चल रहा है, और इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर मैं रिलोड करूं तो बहुत सारी फाइल्स हैं, इसीलिए मैं डेव सर्वर डेव मोड में नहीं रन कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं अबाउट पे जाता हूं तो अबाउट भी काम करेगा। अगर मैं नेटवर्क में आ जाऊं तो आप देखेंगे तो ये चलेगा। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्ट में जाता हूँ तो ये देखो, तो फिर से इसने एरर दे दिया है। तो चलो देखते हैं क्यों एरर इसने दिया है। तो बेसिकली यहाँ से हमने रिटर्न किया है जो, वो मॉड्यूल डॉट अबाउट रिटर्न किया, लेकिन इस मॉड्यूल से हमें तो कॉन्टैक्ट रिटर्न करना है और कॉन्टैक्ट ही हमें मिल रहा होगा। तो इसको मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ और एक बार फिर से इसको हम रिलोड होने देते हैं और ये चल गया है, ठीक है। तो मैं अगर होम पे जाऊँ और एक बार रिफ्रेश करूँ तो बहुत सारी फाइल्स आ गई। और अगर मैं क्लियर कर देता हूँ और अबाउट पेज पे जाता हूँ तो ये देखो अबाउट डॉट JSX फाइल लोड हुई, और कॉन्टैक्ट पे अगर जाता हूँ तो ये देखो कॉन्टैक्ट डॉट JSX लोड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है, एक मिनट। तो बेसिकली इसने अपने हिसाब से बिहाइंड द सीन्स किसी तरह से लोड किया है। तो अभी ये चल रहा है, मतलब हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया है कॉन्टैक्ट को, तो अभी ये चल रहा है। और मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको एक सिंगल लाइन में कर सकता हूँ इस तरह से, और इसको मैं अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो हम इसको एक पैरेंथेसिस में रैप कर देंगे। तो अभी एकदम सही से ये चलेगा और काम भी करेगा। लेकिन हम किसी भी कंपोनेंट को, ऐसे कंपोनेंट को जो कि एक पूरा पेज होता है, या हाँ मतलब कोई भी कंपोनेंट जो कि पूरा का पूरा पेज है, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही करते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए आपको कि अगर नेम्ड एक्सपोर्ट है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, हम बेसिकली इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी अगर हम अबाउट पे हैं तो अबाउट की फाइल लोड हुई होगी, अगर हम होम पे जाते हैं तो ये होम की फाइल लोड हो रही है, और कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट की फाइल लोड होगी। तो ये एकदम सही से लोड हो रहा है और चल भी रहा है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कैसे अलग अलग पेजेस को हम, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लेजी लोड करवा सकते हैं, बेसिकली डायनेमिक इंपोर्ट करके इस तरह से। तो ये तो हो गया कि हम किसी पेज को कैसे लोड करवा सकते हैं। अगर हमें किसी दूसरे मान लो किसी फंक्शन को लोड करवाना है या किसी ऑब्जेक्ट को लोड करवाना है, मान लो हमारे पास डेटा है, बहुत ही बड़ा डेटा है, ठीक है, उसको हमें लेजी लोड करवाना है, तो उसको कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करवाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊं data.js, और यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा सा डेटा अगर यहाँ पे रखूं, तो बहुत ही बड़ा सा डेटा कहाँ मिलेगा, JSON प्लेस होल्डर से हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमें टू डूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस URL पे जाएं तो हमें बहुत ही सारे टू डूज मिल जाएंगे, लगभग 200 टू डूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एकदम लास्ट में जाएं तो ये देखो 200 टू डूज हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेव कर लिया। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ अपने VS कोड के अंदर, मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को, और इस पूरे फाइल को मैं मतलब पूरे डेटा को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। const to do's इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने रख दिया, और इसको अगर मैं Shift Alt F करके फॉर्मेट कर दूँ तो फॉर्मेट हो जाएगा और ये JSON से सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब ये फाइल जो है, ये जो डेटा है, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अगर हमें कहीं किसी पेज पे दिखाना है, अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाएं या अबाउट पेज पे चले जाते हैं, मान लो कि हमें इसको अबाउट पेज के अंदर दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे उसको, है ना। हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया तो हम इंपोर्ट करेंगे।
इंपोर्ट क्या नाम है उसका, टूडूज। टूडूज, एक मिनट, मैं यहाँ पे अगर सीधा टूडूज लिखूं तो ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अरे ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मैनुअली ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। टूडूज फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट स्लैश होगा शायद, हाँ डॉट स्लैश डेटा। तो ये टूडूज को मैंने इंपोर्ट कर लिया वहाँ से। और अगर हमें यहाँ पे, मैं इसको एक JSX फ्रैगमेंट में रैप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट। अच्छा, अगर टूडूज मान लो टूडूज टूडूज लिस्ट ये कर देता हूँ और सेट टूडूज लिस्ट ये करके यूज स्टेट और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टूडूज। ठीक है, ये करके अब अगर मुझे ये सारे टूडूज दिखाने हैं तो मैं एक UL के अंदर li के अंदर दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं कर दूंगा टूडूज लिस्ट डॉट मैप और यहाँ से मुझे मिल जाएगा टू डू, सिंगल टू डू, और इधर से मैं रिटर्न करवा दूंगा li और उसके अंदर होगा टू डू डॉट, यहाँ पे हर एक टू डू के अंदर एक टाइटल की है तो मैं टाइटल की यूज कर लूंगा यहाँ पे टू डू डॉट टाइटल। तो ये मैंने कर दिया। अब अगर हम अबाउट पे जाएं तो ये कुछ तो एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर है। सोर्स डज नॉट प्रोवाइड नेम एक्सपोर्ट टू डूज। चलो देखते हैं, ये शायद एक्सपोर्ट हमने सही से नहीं किया है। अच्छा, हमने तो यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं किया इसीलिए सजेशन भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख देना बस, ठीक है। तो ये हमने अबाउट पेज के अंदर सारा ये दिखा दिया है सारे टू डूज को। अब ये वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे की डालना है। तो चलो यहाँ पे की दे देते हैं, की इज इक्वल टू डू डॉट आई डी। टू डू के ऊपर आईडी भी हमें मिल रही है तो आईडी हम यहाँ पे ले लेंगे। अभी वार्निंग भी चली जाएगी और ये चल रहा है। लेकिन मान लो हमें डेटा तुरंत नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें डेटा कब दिखाना है, जब हम क्लिक करें तब दिखाना है। तो इनिशियली हमें एम्प्टी दिखाना है, मतलब हमें कुछ भी नहीं दिखाना है। हम एक बटन यहाँ पे लगा देते हैं, बटन लोड डेटा, ठीक है, लोड डेटा। और ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, सेट टू डूज लिस्ट इज इक्वल टू डू, ये करना है, ठीक है। अब क्या होगा, लोड डेटा की बटन हमें दिखेगी यहाँ पे, लेकिन पूरा डेटा नहीं दिखेगा। जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, टू डू इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे टू डूज रहेगा। एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे टू डूज यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो डेटा पूरा है ये पहले ही आ जा रहा है। यानी कि मान लो कोई यूज़र आता है, ठीक है, और वो कभी भी इस बटन पे क्लिक नहीं करता है, वो इस बटन पे कभी क्लिक ही नहीं करता है, फिर भी वो डेटा यहाँ पे आया होगा कहीं ना कहीं से। अगर हम नेटवर्क में जाएं तो यहाँ पे डेटा देखो, यहाँ पे डेटा को रिक्वेस्ट गई है। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, हमने केवल अबाउट पेज ओपन किया, हमने डेटा को लोड करवाया नहीं है, हमने उस पर क्लिक नहीं किया है। फिर भी देखो डेटा डॉट जेएस पे रिक्वेस्ट गई है और ये सारा का सारा डेटा इधर आ गया है, ठीक है। तो अगर हमें इसको डायनेमिकली इंपोर्ट करवाना है तो हम इसको भी करवा सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे हमने इनिशियली ही इंपोर्ट कर लिया है, इसीलिए हमारे ये फाइल में, मतलब ये हमारा लोड हो रहा है डेटा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, जब भी हम क्लिक करेंगे तब हम इंपोर्ट करेंगे। हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, हम लिखेंगे इंपोर्ट, और ये अगर केवल डेटा को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे लेजी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम केवल इंपोर्ट के अंदर अपने फाइल का नाम दे सकते हैं, ये डेटा। अब डेटा जो हमें देगा वो क्या देगा, एक मॉड्यूल देगा। तो यहाँ पे हम डॉट देन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम मॉड्यूल जो भी यहाँ पे मिलेगा
इसको एक बार हम अगर कंसोल लॉग करके देखें, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखता हूँ मॉड्यूल, ठीक है। तो अभी लोड डेटा पे क्लिक करने पे हम लोड तो कर रहे हैं, मतलब हम डेटा फेच करेंगे लेकिन सेट नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो देखो ये डेटा आया, ठीक है। अगर हम कंसोल में देखें तो ये देखो टू डूज करके यहाँ पे एक की है, यानी कि हम मॉड्यूल डॉट टू डूज अगर करेंगे तो हमें एक्चुअल टू डूज मिल जाएंगी। अगर हम एक बार फिर से करें और लोड डेटा पे क्लिक करें तो ये देखो टू डूज यहाँ पे आ रहे हैं सारे। और यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाके देखें और अगर पूरा क्लियर कर दें हम और लोड डेटा जैसे ही करेंगे, ये फाइल पूरा का पूरा एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है और हमारे पास एक फाइल आती है। यानी कि हम यहाँ से सेट, ये कंसोल लॉग हटा के हम कर सकते हैं सेट टू डूज लिस्ट। तो इस केस में क्या होगा, और इस यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सीधा इन लाइन ही एक ही लाइन में यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारा अबाउट पेज खुल गया, ठीक है। अगर हम रिफ्रेश करें तो अबाउट पेज खुल गया, यहाँ पे डेटा वाला कहीं भी फाइल नहीं है। यहाँ पे अगर हम डेटा सर्च करें तो डेटा वाली फाइल आई नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लोड डेटा को तो देखो डेटा वाली फाइल आ गई, हमारे यहाँ पे डेटा भी आ गया। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक एरे को इंपोर्ट करने के लिए लेजी लोड यूज़ किया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी फंक्शन को, किसी भी चीज़ को लेजीली इंपोर्ट करके, हम किसी भी क्लिक पे इंपोर्ट करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और इससे क्या होता है, हमारी ऐप थोड़ी सी परफॉर्मेंट हो जाती है। परफॉर्मेंट क्यों होती है, क्योंकि हम पहली बार में ही सारा डेटा लोड नहीं कर लेते। नहीं तो पहली बार में ही जब हमारी मतलब अगर हम बहुत सारा डेटा लोड करते हैं तो एप्लीकेशन बहुत ही स्लो हो जाएगी। इससे हम क्या करते हैं, हमारी कोड की स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से npm रन बिल्ड करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्ट के अंदर देखना, यहाँ पे देखो डेटा नाम से भी एक फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम इस तरह से इंपोर्ट करते हैं उसकी अलग फाइल बन जाती है, ठीक है। जिस भी चीज़ को हम इस तरह से इंपोर्ट करेंगे उसकी एक अलग फाइल बन जाएगी और वो अलग मतलब अलग टाइम पे लोड होगा, जब भी उसकी ज़रूरत होगी तभी वो लोड होगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोड स्प्लिटिंग। हमने कोड स्प्लिटिंग कर दी डायनेमिक इंपोर्ट का यूज़ करके, और हमने अपने सारे पेजेस को लेजी लोड करवा दिया। तो जब भी हम किसी कंपोनेंट को जब हम डायनेमिकली इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें लेजी की ज़रूरत पड़ती है, लेजी लोड, लेजी फंक्शन जो कि रिएक्ट प्रोवाइड करता है उसकी ज़रूरत। उसके साथ साथ हमें ये सस्पेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी डेटा को या किसी फंक्शन को अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमें केवल इंपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं अबाउट में। इंपोर्ट करने के बाद हमें वो डेटा मिल जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ से हमें मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल के अंदर हमें डेटा मिल जाएगा, फिर हम उसको यूज़ करके कुछ भी सेट कर सकते हैं और हम अपने मतलब अपना काम आराम से करवा सकते हैं और हम अपने कोड को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा स्प्लिटेड कोड। इस तरह से हम कोड स्प्लिटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोड स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग और सस्पेंस भी उसी के साथ साथ चलता है। तो ये सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेजी लोडिंग का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना भी समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।